नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के सबसे कद्दावर नेता, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि एक अजय योद्धा है, जिनको ना अब तक हराया गया है ना हराया जा सकता है, ऐसे शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, सर स्वागत है आपका सुलभ भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिस तरीके से चुनावी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं, खासकर रायबरेली और अमेठी को लेकर के, आप क्या देखते हैं चुनाव किधर जा रहा है? इन दोनों जगहों पे जनता ने मन बना लिया है कि राहुल गांधी और केएल शर्मा को जिताएंगे। यहाँ सिर्फ एक चीज की होड़ है, किस गांव से कितने वोट से जीतते हैं वो, और कोशिश यही कि रायबरेली में राहुल गांधी इतने वोट से जीते कि पूरे हिंदुस्तान में कोई उतने वोट से नहीं जीता हो। रायबरेली ने आपकी ये ठान लिया। मान्यवर, आपने अभी कहा कि रायबरेली ने ठान लिया है। कल योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान दिया, जिसको लेकर हम आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। उन्होंने कहा कि आदरणीय राहुल जी जब अमेठी से हारते हैं तो वायनाड चले जाते हैं, और इस बार रायबरेली से हार करके वो इटली चले जाएंगे। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? पहले वो अपनी कुर्सी बचाएं। मोदी और अमित शाह की नजर लगी हुई है मुख्यमंत्री योगी की कुर्सी पे। कल अरविंद केजरीवाल का बयान है, आप पढ़ लीजिए। तो मैं इतने कहना चाहता हूँ, योगी जी आप अपनी कुर्सी बचाओ, हमारी चिंता छोड़ दो। जी मान्यवर, मोदी जी कहते हैं, आपने योगी जी की कुर्सी पे टिप्पणी की। मोदी जी कहते हैं कि हम और योगी सिर्फ आपके बच्चों के लिए लगे हैं। योगी जी हो या मोदी जी हो, वो सिर्फ आपके बच्चों के लिए लगे हों, उनका कौन है? हम भैया कुछ नहीं कहना चाहते बच्चों वाली बात पे। इसलिए नहीं कहना चाहते कि सामने दिख रहा है जी। अब जो सामने दिख रहा है, अगर समझदार हो तो समझ जाएगा। जी मान्यवर, एक बड़ा वर्ग है युवा वर्ग। हम प्रयागराज जाते हैं, हम लखनऊ जाते हैं, हम दिल्ली जाते हैं, जब उनके बीच हम पहुंचते हैं तो बड़ा असहाय महसूस करते हैं। लगातार अब वो कहने लगे हैं कि भैया हम होली दिवाली घर नहीं जाना चाहते हैं, माँ बाप को चेहरा नहीं दिखा पाते हैं, ऐसी स्थिति बनी हुई है। ऐसे लोगों के लिए राहुल गांधी ने स्कीम निकाली है कि जो ग्रेजुएट होंगे, अप्रेंटिस कर रहे होंगे, उनको 1 लाख रुपए अप्रेंटिसशिप का वो देंगे, जिससे नौजवान घर भी आए और सर उठा के चले। तो आखिरी प्रश्न आपसे लेंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। तिवारी राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिस तरीके से अमेठी रायबरेली में हम टहल रहे हैं, रायबरेली के लोग हमेशा एक बात ये कहते हैं कि साहब यहाँ जो कुछ भी है वो कांग्रेस का है। इधर देखिए चिमनी दिखाई पड़ेगी आपको, ऊंचाहार थर्मल पावर जी। उधर देखिए एम्स, रेल कारखाना, और सड़क पे चलिए तो हरचंदपुर तक सिर्फ कारखाने हैं। उसमें तारीख देख लीजिए, बनने वाली तारीख कांग्रेस के कार्यकाल की है और ताला लगने वाली तारीख गैर कांग्रेसी कार्यकाल की। तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि हमने बनाया है, खुलवाया है, इन्होंने बंद कराया है। वो कहते हैं सर कि वो कहते हैं कि कांग्रेस ने केवल रायबरेली और अमेठी में शिलान्यास किया था, जब से हमारी सरकार आई है तब से उनका कामों को, उन कार्यों को हमने विस्तार से बढ़ाया है। एक कारखाना नहीं बढ़ा, पूरी दोनों जगहों पे एक कारखाना लगा ही नहीं, तो बढ़ने का सवाल ही नहीं है। जो लगे थे वो दूसरी जगह ले गई स्मृति ईरानी। 7 कारखाने का नाम मैं गिना सकता हूँ, चाहे पेपर मिल हो, चाहे फूड पार्क हो, चाहे वो HAL का हो, सारी चीजें तो वो उठा ले गई। सबके सामने दिख रहा है। वो हमको बताओ कहाँ लगवाया उन्होंने कहा कि अमेठी हमारा परिवार है, हम परिवार के साथ बने रहते हैं। राहुल गांधी जी अमेठी छोड़कर रायबरेली चले गए। मैं फिर कहना चाहता हूँ, क्या राहुल गांधी का जोड़ स्मृति ईरानी हो सकती थी? उनके जोड़ का पहलवान दे दिया गया, वही काफी उनके लिए।